प्यारे बंधुओं, आज आप लोगों की निगाहों में मैं एक कलाम रेख्ता पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। गौस बातिन हो कुसादा जो कुछ दिन करे अमल, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर के लिए। ये हैं सदा तुलसी के आमिल, अमल कर गौर से, कुड़ा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। अल्फाज ये आपको उर्दू अरबी जैसा बुझा रहा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। उर्दू भी हमारी भारत की ही भाषा है। उर्दू मेरे भारत की ही भाषा है। आज से जिन बूढ़ों का 80 साल उम्र हो रहा है वो उर्दू भी जानते हैं। पढ़ाई होती थी, कैथी की पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कह दीजिएगा ये गैर कम्युनिटी का भाषा नहीं है। उर्दू हमारे भारत की भाषा है। और शायद हमने जो अभी आपके सामने कलाम पढ़ा वो अभी कलाम किसका है, आएगी बात आपके सामने में। बाजीराव पेशवा खानदान के एक लड़का था जो जिनको विरह का आग लगा, संसार को तुच्छ समझा। विरह के आग लगा यही तन में, तब जाए धसी जमुना जल में। समाई जले जल सूख गए, मछली जल खाक भई चन में। कवि गंग कहे यह रंग बुते, यह आग बुते, जो प्रिय आन मिले रे वाही क्षण में। हाथरस के तुलसी साहब जो मराठी संत थे, लेकिन इन्होंने जो दुनिया के शाश्वतता को जब परखा तो घर त्याग करके हाथरस के पहाड़ियों में घुसा और सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी छाछ मांग के खा करके उन्होंने जीवन में साधना की। और उन्हें किस ऊंचे स्थानों को उनने पाया, वो स्थान नीचे नहीं है। हो सकता है गूगल करने के बाद ये क्यों ना हो, अलुल जलुल जब गूगल में भरा पड़ा है उसका जवाब आपको गूगल कर देता है। तो एक गिनती वाले महापुरुष थे हाथरस वाले तुलसी साहब, जिनका बहुत बड़ा दर्शन रहा है। उन्हीं की इस रेखता को आपके सामने हम पढ़े। और एक हमने कलाम नज्म सुनी थी एक बार, अमल से बनती है जिंदगी जन्नत और जहन्नुम भी। अल्लामा इकबाल का यह नज्म है। अमल अमिल अमल अमल कर गौर से। अमल का अर्थ होता है साधना, क्रिया। किताबें पढ़ते हैं हम इतनी इतनी मोटी मोटी, ठीक है। रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ को पढ़ते हैं। उसमें सैद्धांतिक धरातल पे सब कुछ होता है, लेकिन उसमें जो कुछ सिद्धांत लिखा हुआ है उस किताब की भी सार्थकता तभी कायम रह पाएगी यदि उस पंक्ति को आपने अपने जीवन में उतारा। पढ़ लिया तो क्या, वो देखते हैं आजकल रामायण पाठ होता है और ऐसा हड़बड़ हड़बड़ सरबड़ हड़बड़ सरबड़ हड़बड़ सरबड़ 24 मिनट नहीं 22 घंटा में 7 कांड पढ़ देता है। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए एक लाइन की गहराई क्या है, इसी रहस्य को नहीं जानता। इसीलिए शायद हमारे ख्याल से ये निर्गुणवादी परंपरा में जो संत महंत आए हैं इसी वस्तु को महीन करने के लिए। अरे केवल पढ़ते पढ़ते मत दौड़ो, उसको समझो उसमें क्या है, क्या कह रहा है, फिर समझ लेने के बाद उसको अपने जीवन में उतारो, तभी ना तुम कुछ पा सकोगे। दरबड़ देकर पढ़ने में इसी को कहा अल्लामा इकबाल ने, अमल। अमल से बनती है जिंदगी जन्नत और जहन्नुम भी। आप अगर जीवन को बनाना चाहते हो तो अमल करो, जन्नत चाहते हो तो अमल करो, और नहीं नर्क भी जाना है तो अमल करो। अमल आपको तीनों जगह पे पहुंचा देगी। आत्मनः आत्मानाम न नात्मानम अवसादेत, आत्मैव हयात्मनः रिपुरात्मैव बंधुरात आत्मैव हयात्मनः बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। ये गीता में श्री कृष्ण ने कही है कि ये आत्मा हमारी जो है इसको उद्धार करने के भी मालिक हम ही हैं।
और गर्त में भी गिराने के मालिक हम ही हैं। इसका दोस्त मैं स्वयं हूँ, इसका दुश्मन भी मैं स्वयं हूँ। यही भाव अल्लामा इकबाल के भी नज्म में कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत और जहन्नुम भी ये खाकी अपने फितरत में नुड़ी है न नारी है। यानी ये इसको विरासत में कुछ नहीं मिला है कि ठीक है जी तुम जाओ संसार भोगने के लिए, जन्नत में तुम्हारा जगह हम रख रखे हैं, तुम जाओ जी संसार भोगने के लिए, मैं इस नर्क में तुम्हारा जगह रख रखा हूँ। ये सब कहीं कुछ नहीं है। ये क्रिया का मैदान है, यह रंगमंच है। इस पर जितना अच्छा नाटक खेलोगे बस लोग तुमको उतना ही सराहेगा। इस रंगमंच का कर्तव्य इतना ही है। आइए इस जीवन में जो हम कुछ करते हैं धरते हैं तो उसका कर्म जनित संस्कार लेप मेरे ऊपर में चढ़ जाता है। किंचन चिंतन एक प्रतिबिंब बनाती है हमारे मेमोरी में, जिसको सदैव के लिए वह इसमें सेव हो जाता है, इस कॉर्टेक्स में। वह एक दिन वह संस्कार बन के उभर के खड़ा होता है। या इसको ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं, मैं सीधे आपके सामने रखता हूँ। आप ही के समाज में 9 आदमी में 6 आदमी बड़े स्वभावशील और अच्छे विचार के लोग होंगे। 3 आदमी जो है उसकी विचार और मानसिकता अच्छी नहीं है। आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा बुरा है नहीं, आदमी तो सब एकदम आकर्षक, जवान, मूछ सब कुछ है। लेकिन आपने क्यों ऐसा कहा कि 9 में से 6 आदमी तो बहुत अच्छे स्वभावशील हैं, 3 आदमी का विचार बड़ी गड़बड़ है। ये व्यक्तित्व की परिभाषा है कि उसने अपने अंदर में कुछ ऐसे संस्कारों को संचित कर रखा। इसीलिए संतों ने आपको इशारा किया, दिल के हुजरे साफ करो, अंदर में जो गंदगी है उसको साफ करो। क्यों साफ करो? तो जाना को आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, तमाम दुनियादारी को भूल करके अपने को याद करने के लिए, अपने ही अंदर में जो विकार, बेमनस्यता, क्रोध, लोभ, बद, मात्सर्य आदि भरे पड़े हैं, इसी को धीरे धीरे संतों ने आपको संदेश दिया कि दिल के हुजरे साफ कर, जाना को आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। अब सवाल है कि आँख तो 2 है हमारे पास में दुनिया को देखने के लिए, एक तीसरा आँख भी होता है। इसको खास एपिसोड में मैं इसका चर्चा करूँगा। इसको मोटे मोटी कह दीजिए दिल की आँख, सोच की आँख, विवेक की आँख, बुद्धि की आँख। चश्म दिल से देखिए क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, दिल सीता है क्या तेरा दिल सताने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाएं सद अफसोस है, कुदरती काबे के साकिन दुख उठाने के लिए। आज इस हाथ से एक अच्छी खासी मंदिर बना के तैयार कर देते हैं। देशव्यापी मुद्दा है अभी मंदिर और मस्जिद, लेकिन वहाँ है क्या? मंदिर में है बुद्ध है, मस्जिद सफम शराब सफाई है, अकल है, दिल दरगाह में झाको झलकत नूर ही है। खुदा कहीं आ खोदता कहीं, भगवान कहीं आ खोजता कहीं, कैसे पावे कोई? पलटू पाया सहज में था सदगुरु के देर, यहाँ वहाँ कुछ था नहीं अपने मन का फेर। जो कुछ भी है वह तो आपके जेब में है, आपके पास में है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए नकली मंदिर मस्जिदों कहने का ये श्रेय है कुदरती काबे के लिए। आज देखिए शिव मंदिर है, आज भारत में लगभग हमारे ख्याल से 50,000 1 लाख शिव मंदिर होगा। शिव मंदिर तो है, उसमें भगवान शिव की मूर्ति है। अगर उसके विषय में आपने कुछ बोला और सोचा तो मेरी भावनाएं आहत होगी और ये एक देशव्यापी मुद्दा बन जाएगा। लेकिन भगवान शिव से पूछे हैं, बहुत शास्त्रों के बीच में एक शिव संहिता भी एक शास्त्र है, और शिव संहिता में भगवान शिव ने आपको स्वयं समझाया है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तं सिद्धित्वं सर्वदेही नाम। अरे उसमें जो है शिवलिंग जो है वह तुम्हारा नाद और बिंदु है, और देह शिवालय है। जिनको भी कहीं इस जीवन में सिद्धि मिली है तो इसी देह में सिद्धि मिली है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम
देहम शिवालयम, यह देह शिवालय है, लेकिन नज़र तो मेरी अपने तरफ है न औरों के तरफ है। सरकारी ज़मीन है, वहाँ बना दो मंदिर, काहे कोई ज़मीन पर आक्रमण करेगा? सरकारी ज़मीन है, कहीं बना दो मस्जिद। हम लोग बहिर्मुखी हो गए हैं। इसीलिए कहा संतों ने, नकली मंदिर और मस्जिदों में जाएं सद अफसोस है, कुदरती काबे। यह कुदरत ने एक मंदिर, ये मंदिर किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है ना, कुदरत ने यह मंदिर बनाई है। किसी को कहा कुदरती काबे, और उसमें भी मेहराब में सुन गौर से आ रही धुर से सदा तुझको उठाने के लिए। इस मंदिर के मेहराब में आपको आवाज़ आ रही है, आपको पुकार रहा है दुनिया वाले, तुम कहाँ हो, आओ आओ वापस आओ, आ रही धुर से सदा तुझको उठाने के लिए। अब सवाल है कि हम केंद्रित नहीं हैं, हम विकेंद्रीकरण को पा गए हैं। क्या भटकते दर बदर तू फिरा के यार में, एक प्रकार का प्रलोभन। क्या भटकते दर बदर तू फिरा के यार में, रास्ता सहरग पो है दिलबर को पाने के लिए। उस दिलबर को पाने का रास्ता सहरग पे है। आइए एक कदम मैं पीछे चलता हूँ। क्या भटकते दर बदर तू फिरा के यार में। आज दुनिया लगी हुई है एक अपनी यूनिटी बनाने के लिए, एक कम्युनिटी बनाने के लिए। आपने देखा होगा कन्वर्जन का मुद्दा चल रहा है। वह कहता आप मेरे धर्म में आ जाओ, वो कहता नहीं आप मेरे धर्म में आ जाओ, मेरे धर्म में आ जाओ, मेरे धर्म में आ जाओ। एक भी धार्मिक नहीं है। अगर वह धार्मिक होता तो वो एक यूनिटी बनाने का नहीं सोचता। धर्म होता है जो धारण करने योग्य वस्तु है, उसको हम धर्म कहते हैं। धार्यम इति धर्म, जो धारण करने की वस्तु है। तो धारण करने की वस्तु क्या? शील है, स्वभाव है, संतोष है, दया है, क्षमा है, विचार है, प्रेम है, प्रकाश है, धर्मशीलता है। ये धारण करने की वस्तु है, धर्म इसको कहते हैं। लेकिन आपको और किसी यूनिटी की ओर खींच रहा है। इसी को कहा क्या भटकते दर बदर तू फिरा के यार में, रास्ता सहरग को है दिलवर को पाने के लिए। उस दिलदार का रास्ता, दिलदार जो मेरे घर में है, चलिए इसको पार्ट 2 कर दीजिएगा। कह तो पूरे कलाम को अभी पूरा नहीं कर पाएंगे। रास्ता सहरग को है दिलवर को पाने के लिए। सहरग पे मैं अभी इस एपिसोड में रुक जाऊंगा, इसको पूरा करूंगा आगे। सहरग एक अरबी का अल्फाज है और इसको हिंदी में कहा जाता त्रिनेत्र, अलकटाई, ईस्टर्न स्टार, तिल तारा, सुखमना बिंदु। कुरान के हिसाब से नफ्से मुत्तमय्यनम, नफ्से अम्बारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुत्तमय्यन। एक अकिंचन की घड़ी, एक निश्चित केंद्र बिंदु को कहा सहरग। ठीक है। और वैसे मैं जिस भाषा में आपको कह रहा हूँ, वैसे तो हम जिस प्लेटफॉर्म से आते हैं, कबीरपंथी प्लेटफॉर्म से, और आधुनिक कबीरपंथी लोग अगर इसको सुनेंगे तो वो कहेगा ये फिर वही अंधविश्वास वाली बात को कह रहा है। चूँकि सुखमना के नाम से वो लोग बहुत चिढ़ते हैं। सुखमना का नाम सुन लेने के बाद वो लोग बहुत चिढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन देखा तो नहीं है ननिहाल कहाँ है। अभी मेडिकल साइंस में भी इसकी पढ़ाई हो रही है, सहरग की पढ़ाई हो रही है। आपके अंदर में द 6 इंटरनल ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी, शरीर के 7 अंतःस्रावी 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसी ग्रंथियों में से ऊपर से दूसरा ग्रंथि है सुखमना, जिसको पिनियल्स बोलते हैं, पिनियल्स ग्लैंड्स। अब पहला को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हो सकता है मैं इस दोनों ग्रंथियों की चर्चा हमने बीपी वाले, हाई बीपी वाले एपिसोड में किया हुआ, वहाँ अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सुखमना, हाँ, वो बीपी का एपिसोड भी हमारा कबीर के ही शब्दों में बना हुआ, एक भी शब्द वहाँ से बाहर की, अनुराग सागर की सारी वार्ताएं और हाई बीपी का एपिसोड बना हुआ। चलिए ठीक है। तो सहरग का अर्थ होता है सुखमना, और इसका और एक माने होता है आपकी मध्य बिंदु। अब जैसे मान लीजिए इस शरीर का संपर्क जिस संसार से है,
तो इस संसार से संपर्क करने के लिए कुछ दरवाजाएं हैं इस शरीर में। वह दरवाज़ा क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, दृश्य इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, स्वाद इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है। ये कुछ इंद्रियाएं हैं जो हमको कनेक्ट करती है बाहरी दुनिया से और आंतरिक दुनिया से। ये सारे दरवाजे हो गए। और सारे दरवाजाओं के मध्य में, जिसको मध्य कहते हैं, उसी को इन संतों ने सहरग कहा। जैसे आँख है, 1 किलोमीटर एक आँख से देखते हैं, 2 आँख से 2 किलोमीटर देखेंगे, 1 ही किलोमीटर देखेंगे। एक कान से जहाँ की आवाज़ सुनते हैं तो 2 कान से दुगना आवाज़ सुनेंगे नहीं, उतना ही सुनेंगे। इसका मतलब है वह जो हमारी चेतन ऊर्जा शक्ति है वह किसी झरोखे में बैठ के नहीं देख रही है, वो भी तो मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर में है, जब तमाम खिड़कियों से बराबर बातों को समानांतर में सुन रही है, तो इसका आकलन आप उसके मध्य में कीजिए। उसी को कहा सहरग। रास्ता सहरग पे है दिलबर को पाने के लिए। आप अपने अंतर के गहराइयों में आना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है। सुख मन घटिया के उनटल बटिया, हम धरियल बयस हे। चंद्र बदन अंगिया मोर भिंगल, नैना में ढरी गेलै नोरे। वह जो सुखमन बिंदु है, वह जो सहरग का पॉइंट है, बड़ी उल्टा पॉइंट है। दर्जी धागा पिन्हाता है सुई में तो फुफनी काट देता है। प्लेन बनेगा तब ये ना छोटे से सुराख में घुसेगा। वही आपको कह रहा, दुनियादारी को लाद करके उसमें आप नहीं घुस पाओगे। कबीर के घर शिखर पर जहाँ सिलहिली गैल, अब पौनो टिके पिपील के पंडित ला दे बैल, वही कबीर है जिनके पास जाने के लिए बहुत सकरा रास्ता है और बहुत कठिनाई से वो रास्ता में आप अगर एक थोड़ी सी इतनी बड़ी वस्तु आपके जेब में अटक जाएंगे, आप मतलब तमाम दुनिया को भूलिए, दुनिया को खाली कीजिए। अपने वासनाओं से खाली होकर के ही आप उस सहरग में प्रवेश कर पाएंगे। क्या भटकते दर बदर तू फिरा के यार में है। रास्ता सहरग को है दिलबर को पाने के लिए। तो उस दिलबर को भी पाने के लिए मुर्शिद कामिल से मिल तू, एक भेदी गुरु से मिलो। मुर्शिद अर्थात गुरु, मुरीद अर्थात शिष्य। मुर्शिद कामिल से मिल तू सिद्क सबूरी से, ऐतकी देंगे बता फहम तुझे सहरग हो जाने के लिए। अगर आप एक युक्ति संगत, युक्तिवान, ज्ञानवान एक गुरु से आपने संपर्क साधी तो इस सहरग के रास्ता को वो बता देंगे। मुर्शिद कामिल से मिल तू सिद्क सबूरी से, ऐतकी देंगे बता फहम तुझे सहरग पे जाने के लिए। कौस बातिन हो कुसादा जो कुछ दिन करे अमल, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर के लिए। यह है सदा तुलसी के आमिल, अमल कर गौर से, कुन कुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। उस प्यारे परवरदिगार को पाने के लिए वही मुर्शिद आपको भेद बताएंगे उस सहरग के रास्ते से। आपको आपके ही गंतव्य स्थान तक, वही तो आपका अंतिम केंद्र बिंदु है जहाँ पर आप जाकर के निश्चिंत और शांत हो जाते हैं। आपकी दुनिया समाप्त, आप दुनिया के लिए समाप्त। जहाँ के माल थे उस गोदाम में भर्ती हो गए। ठीक है।